हाँ बोल। हाँ जी जगत भाई साहब, ये जो धर्मपाल की दो छोरियों के बारे में बात कर रहे थे ना आप, हाँ क्या हुआ? उनमें से किसी एक को कार में बैठकर जाते हुए देखा मैंने। ये औकात बढ़ गई है छोरियों की। हाँ ना वो सब छोड़ दूं, ध्यान से सुन भगवान दास। अकेली है तो हल्के में ना लेना इस छोरी को। अरे छोरियां किसी को भी पटकी दे देती हैं। अरे दिमाग इनका कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तू अपनी जगह डटा रहे, जरा सी भी ढील मत छोड़ियो, ना तो सिलेंडर की तरह तू भी सड़क पे लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। और ना जी भाई साहब, मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। ठीक है। ना तुम्हारा किसी ने पॉच का बटन दबा दिया है क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम संकट में फंस गए हो, लेकिन यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना। कभी मैं तुम्हारे काम आऊंगी, कभी तुम मेरे काम आओगे। अच्छा चलो बताओ, कैसे हैंडल करे तुम्हारे मम्मी पापा को? हो गया हैंडल। क्या हो गया हैंडल? क्या बोला तुमने? मैंने बोला मैं रोमांटिक, I mean, तुम्हें अच्छी सी जगह पे डिनर के लिए ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ अकेले। और उन्होंने क्या कहा? क्या बोलेंगे, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट सजेस्ट कर दिया और क्या। बड़े कूल है यार तुम्हारे मम्मी डैडी। क्या बात है, ना कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा हो तो बताओ ना, मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मम्मी पापा तो छोड़ो, डियर सिस्टर तक साथ ना दे रही। अभी भी आते हुए अड़ंगी लगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसको पता है कि इस इंसान से मिलने को मैं मरे जा रही हूँ। ये जो बंदा है ये ठीक तो है ना? तुम ट्रस्ट तो करती हो ना इस पे? कोई उल्टी सीधी हरकत होने का तो चांस नहीं है ना? लगता है डॉक्टर साहब को पता ना है कि मैं हुड्डा से मिलने जा रही हूँ। तो ठीक है फिर, जब छोटा हट्टी खुद ही ऑफर कर रहा है कि मेरी टांग खींचो, तो खींचनी तो पड़ेगी ना। 100% भरोसा है मेरा इस पे, बचपन से मेरे दिल में बसा हुआ है। कहीं आए कहीं गए, पर इसकी जगह ना कोई ना ले पाया। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। माय गॉड। मेरे ख्याल से बहुत दूर आ गए हम, आपको उतर जाना चाहिए सुशीला जी। ये ना बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत ना है छोटा हड्डी। अगर मैं तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ तो तुम्हारी हेल्प कर भी तो रही हूँ, इसलिए अपना एटीट्यूड ना अपने पास रखो और मेरा मेरे पास रहने दो। ओके ठीक है, 1 घंटे में यही मिलते हैं। सुशीला को घर ड्रॉप कर देना। क्या हो क्या गया है डॉक्टर साहब को? मैं सुबह सुबह नाश्ते में अंडों के साथ साथ छिलके भी खा लिए क्या? कहाँ है तू? जल्दी कर, घर में सब वेट कर रहे हैं। पीछे वाली गली में मिलती हूँ। हाँ ये गोरिल्ला कौन खड़ा है यहाँ पे? इसका कुछ करना पड़ेगा।
इसमें घुस गया कुछ इस लकड़ी का, देखो ना। अरे सॉरी भाई। हो गई नदीर, मैं कह रही हूँ 2 कस्ती में पैर मत रख, मरेगी। तो दूसरी कश्ती को तो मैं खुद लात मारने वाली हूँ ना, और उस कश्ती में बैठने वाली हूँ जो सीधा मुझे ले जाएगी मुंबई। तो अपनी सोच पापा की दुलारी। सोच लूंगी, चल। अरे बस आओ जाओ, वेलकम वेलकम। वाई वेलकम पापा जी, ये तो बड़े गुन्नू सत्तू है। वाई। ओए आज ये हमारे गेस्ट हैं, आओ जाओ आओ। जीते रहो, तरक्की करो, हनुमान जी तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। आओ बेटा। तो तेरे पापा ने भी वरदान दे दिया मेरे सारे सपने पूरे करने का। अब तो कोई ना रोक सकता मुझे। तेरे सपने हमें फंसाएंगे, मैं कह रही हूँ। बेटा ये गुड़ और चीनी की रेवड़ी और गज्जक है, जो अच्छी लगे वो खा लो। हाय मेरा नंदी फुड्डा क्या फोटो डाली है, शूटिंग कर रहा है तो। ऐसी फोटो डालेगा तो मन तो डोलेगा ही ना। हाय मेरा फुड्डा। बेटा जी, गरिमा ने अपनी फोटो भेजी है क्या? वो ए चाची से क्या सर माना, तू ना मुझे अपना फ्रेंड ही समझ। जब भी कुछ भी शेयर करना हो ना बेझिझक आके कर लिया कर। इस घर में जितने भी बड़े हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा यंग मैं ही हूँ। अरे मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? वो ताऊ जी ने कहा है कि सबके लिए वो दाल चीनी डाल के वो चाय बनाओ ना, प्लीज जाओ। तो गरिमा को जाके बोलना, सत्तू के टेस्ट का तो गरिमा को ही पता होगा। क्यों सत्तू? जब तक गुन्नू बैठा है धर्मपाल जी के सामने, गरिमा चाय कैसे बना सकती है? अरे अब जाओ ना यार मम्मी। सुशीला दीदी, गरिमा दीदी को वो ताऊ जी के चंगुल से निकाल के रहना। अरे मने पता है, शादी टूटने के बाद तेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। अरे कितने सपने सजाए होंगे तूने। अरे कपड़े तो ना सिलने दे दिए थे। अरे मैं क्या करता मेरे यार, मने तो हवा भी नहीं लगी कि सुशीला और डॉक्टर साहब। ना मैं क्या कह रहा था सर जी, ना सत्तू का कुछ पता चला? किडनैपिंग के बारे में मतलब कौन थे, कोई तिल, कोई मस्सा, कोई पहचान? कौन कर सकता है इतनी गिरी हुई हरकत? मैंने पूछा था उससे, तो उसने एक रख के दिया मेरे गाल पे। हाँ, वो एक्चुअली इस बारे में बात नहीं करना चाहता है ना वो। हाँ, सदमा। अरे हमें क्या पता था कि गुजरी होगी उस पर मने तो लगता है ये जगत की हरकत है। पर जब तक सत्तू के मुंह पे ताला है, मैं कर भी कह सकता हूँ बेटा। अरे नहीं सर जी, आपने तो जाने अनजाने में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे सर पे आपका हाथ रहे, यही हमारे लिए काफी है, हमें और कुछ ना चाहिए। भाई वो आपका दोस्त कब से फोन खटकाए जा रहा है। आपको निकलना है तो निकल लो, मैं गरिमा के साथ पूजा खत्म करके आता हूँ। हाँ ना ना, आज कहीं ना जाना भाई, त्योहार का दिन है, लोहड़ी जलने के बाद ही जाना। अब वो पुराना दोस्त है ना भाई का, बुरा मान जाएगा। और जो हम बुरा मान जाएंगे उसका कुछ नहीं। एक काम कर, तू अपने दोस्त को यही बुला ला। अरे तुम्हारा दोस्त हमारा भी कुछ लगा ना। क्या लगा? ओ मेहमान, मेहमान लगा। नहीं, वो नहीं आ सकता यार। क्यों नहीं आ सकता? क्यों? मम्मी हैं? उसकी मम्मी उसको बाहर नहीं निकलने देती। वो पूजा का दिन है ना, तो पूजा के दिन उसको घर के बाहर कदम भी नहीं रखने देती, कर्फ्यू लगा देती है। और भाई का बहुत ही प्यारा दोस्त है वो तो। और इतने फास्ट फ्रेंड के बारे में हमें अब तक कैसे ना पता? अभी तो आप हमारे लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते सर जी। अभी तक वो हार्ट टू हार्ट टॉक करने का मौका ना मिला है ना। आज मिल गया ना।
आज बैठेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। भाई लोहड़ी के आग के चारों तरफ बैठ के तुम लोगों की सारी स्टोरी सुनेंगे। क्यों सिसु? हाँ भाई साहब, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट फील हो रही है। बैठो बैठो बैठो। बैठ बेटा। सोच कुछ जल्दी सोच, क्योंकि मैं तो 9:30 बजे निकल जाऊंगी। फिर तो यहाँ पे एक ही बायोपिक चलेगी, गुन्नू द अनटोल्ड स्टोरी। अरे आपस में कौन सी स्टोरी चल रही है अब? यार ये गरिमा सुशीला के पापा भी ना प्रश्न ही प्रश्न भरे पड़े उनके अंदर। कौन कहाँ कब कैसे। हमारे पापा। कुछ नहीं सर जी, वो मैं क्या कह रहा था कि आप सत्तू की अनटोल्ड स्टोरी सुन लो, तब तक मैं अपने दोस्त से मिलके आता हूँ। वो क्या है ना कि उसकी लोहड़ी मेरे बिना नहीं जलेगी, ऊपर से फास्टिंग भी करता है वो। लोहड़ी नहीं जलेगी तो खाना भी नहीं खाएगा। मैं बस गया और आया। वो पुराना दोस्त है ना, वेट कर रहा होगा बेचारा। और रिश्ते तो निभाने के लिए बनाते हैं। तो तू बात ऐसी करता ना मेरे यार, दिल को छू लेती है। जा और जल्दी आ जाइयो। हाँ, मैं बस गया और आया। हाँ भाई तू अब सुना तेरी स्टोरी। स्कूल कल तो गया होगा, पढ़ना लिखना तो आता ही होगा। हाँ आता। आओ ना, मैंने बनाया। सिसु मैंने बनवाया है, वो गरिमा सुशीला ने बनाया है। सुशीला ने तो बहुत ही कमाल का बनाया फिर। मैं ना न्यू सोच रही थी जीजी कि बच्चों के पालन पोषण में ना हमसे कोई कमी रह गई है। तू ऐसा क्यों कह रही है चंचल? क्या कर दिया पुत्तू ने? ना ना जीजी, पुत्तू तो मेरी देखरेख में बड़ा हुआ है। मैं तो गरिमा की बात कर रही हूँ। अब देखो गुन्नू आके चला गया, लेकिन गरिमा रानी अपने छज्जे से नीचे नहीं उतरी। अब माना सुशीला से उसका रिश्ता टूट गया है, लेकिन गरिमा का तो होने वाला जेठ है ना, है? अब देखो ना, मैं भी तो जेठ जी की तिजोरी में लगी रहती हूँ सारा दिन, लेकिन गरिमा रानी 10 से मस नहीं हुई। मैं देख कर आती हूँ गरिमा को। हाँ। क्या मम्मी, पूरे दिन आप किचन में काम करती रहती हूँ। मैं आपके लिए दालचीनी डाल के चाय बना दूँ? रेजुवेनेट हो जाओगे। के हो जाओगे? तरोताजा हो जाओगे। अच्छा, वो तो ठीक है, पर तू इतनी देर से कमरे में कर के रही थी? कबड्डी खेल रही थी। मम्मी आप भी ना, क्या करूंगी मैं तो। वो सुशीला से फोन पे बात कर रही थी। वो ससुराल जाने में उसे अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, इसीलिए उसे लाइफ का ज्ञान दे रही थी। तो अब कैसा फील कर रही है सुशीला? ठीक है ना वो? एक बात बता, तूने कभी सांप सीढ़ी खेली है? तो 99 पे जाके जब सांप काट लेता है बड़ा दुख होता है। फाइटर है अपनी बहन, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। चाय हम बना लेंगे, तू जा मेहमानों को देख ले। ठीक है। सच में भगवान जी भी ना इंसानों की सब जरूरत समझता है, तभी तो इतना भला परिवार दिया है सुशीला को। कितना ध्यान रखते हैं उसका। सच में जीजी, काश मैं भी इस मॉडर्न जमाने में पैदा हुई होती ना। मेरा मतलब सुशीला और उसकी सास में ना बहुत जमने वाली है सच में। दोनों के एक होते पैसा की बोलती बंद होने वाली है जीजी? तेरे मुंह में रेवड़ी। बस माता रानी करे कि ऐसा ही हो। सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा? कलावती वाला तुले दीदी भी आई, शेर शक्कर पाई, मामा चूरी कुट्टी। अरे किस बात का वेट कर रहे? चलो चलो लोहड़ी जलाते हैं। हाँ पुत्तू, वो गुन्नू को फोन लगा और पूछ और कितना टाइम लगेगा। पापा मैं वो तिल भूल गई हूँ, तिल लेकर आती हूँ। जल्दी आ। हेलो हेलो गुन्नू ब्रो, वेयर आर यू? एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू। अरे वो पंडित जी के चक्कर में फंसा हुआ हूँ यार। मैं कह रहा हूँ लोहड़ी जलाओ, पूजा शुरू करो। हर पल भगवान का बनाया हुआ होता है, पर यहाँ के पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं, पूजा की एक मर्यादा होती है, एक मुहूर्त होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग शुरू करो, मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा। ओके ओके। अरे गुन्नू, तू पहले मने बातों में घुमा के अपने दोस्त के यहाँ चला गया। चल वीडियो कॉल पर आ जा, फेस टू फेस बात करते हैं। और वो पंडित जी से भी बात करा दे। आखिर मैं भी तो जानू मुहूर्त का टाइम कब है। पुत्तू वीडियो कॉल पर ले गुन्नू को। वीडियो कॉल। हेलो
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम दिखे ताऊ जी। डर गया मेरे से। दोबारा फोन लगा, बोलना जल्दी आए। सोई जाओ ताऊ जी, सोई जाओ। वो पुराना फोन यूज करता है ना भाई, तो वैसे ही थोड़ी देर में मर जाता है। हाय हाय, कितना चंट है वो सत्तू। बातों में कैसे भाई के लिए फोन की डिमांड रखती है। और धर्मपाल भाई साहब का दिल तो अपने दामाद के लिए पहले से ही मोह हो रखा है। अभी खरीद के उसके हाथ में धर देंगे। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? चलो चलो लोड़ी जलाते। हाँ हाँ भाई धर्मपाल, चल शुरू करते हैं। सुंदर मंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला बाटी वाला दुल्हे ने धी भी आई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी दा लाल पड़ाका, कुड़ी दा चालू पाटा, कुड़ी दी माम रसी, चाचा गाली देसी, चाचे चूरी कुटी, जमेदारा लुटी। हैप्पी लोहड़ी। हमारे परिवार पर अपनी छाया बनाए रखना माता रानी। तुम मेरा हाथ जल्दी से मजबूत कर दे माता रानी, ताकि मैं फिर से अपनी परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकूं, अपनी बेटियों को धूमधाम से विदा कर सकूं। इस बार तो प्रमोशन करवा दे माता रानी। भाई साहब की नजरों में उठना चाहता हूँ मैं। पुत्तू भी अपने बाप पे प्राउड फील करे। चंचल तो चंचल है, आपको पता ही है, पर वो भी कम से कम थोड़े चौड़ी हो गए उनमें। हे माता रानी, इन्हें सद्बुद्धि दे। अपने भाई साहब के सामने ना थर थर पत्ते की तरह ना कंपे, तन के खड़े हो। और मेरा कमरा भी तो बचाना है आपने, है ना माता रानी? गुन्नू सत्तू से आपकी हेल्प से गॉड पुत्तू ने 2000 फॉलोवर तो क्रॉस कर लिए हैं। नेक्स्ट टारगेट 10,000 का है। आई नो थोड़ा ज्यादा है, पर आप तो गॉड हो ना, कर ही सकते हो बाई गॉड। मैं तो आज डायरेक्ट अपने लिए मांगने वाली हूँ माता रानी। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मुंबई जाने की टिकट दिलवा दो बस। हुड्डा के मुंह से खिलवा दो। यही थी जिसका मुझे इंतजार था। बस इतनी छोटी सी चीज मांगनी थी माता रानी। 2 चीज की एप्लीकेशन डाल रही हूँ माता रानी। एक तो कार्टेल एलन सन्स को बचाए रखना है, और दूसरा विक्रम के दिल में जगह बनानी है अपने लिए। उसको भी तो मुझे देखकर वैसा फील हो जैसा मुझे होता है उसको देखकर। रिलेशनशिप स्टेटस टेकन था तो कहना चाहिए था ना सुशीला जी। जब मैंने प्रपोज किया था तब तो आप पापा और फैमिली का ज्ञान दे रही थी। हाँ चलो मानता हूं कि मैंने मजाक में किया था, पर आपको तो बताना चाहिए था। क्लैरिटी तो रखनी चाहिए थी ना यार। पर तुझे क्यों बुरा लग रहा है भाई प्रमोद? अब सुशीला जी को कोई अच्छा लगता है तो लगता है। उन्होंने तुझे कोई कमिटमेंट दिया था, कोई प्रॉमिस किया था क्या? बेकार में ही सेंटी हो रहा है यार। तू तो वैसे भी लंदन जाने वाला है ना? या राइट। पर ये लड़का है कौन? तुझे क्या करना है, कोई भी लड़का हो। How is it possible कि सुशीला जी के मन में मेरे लिए कोई इमोशन ही नहीं? आओ भाई आओ आओ। बहुत बहुत मुबारक लोहड़ी की धर्मपाल। लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई धर्मपाल। मुबारक हो लोहड़ी। आओ बढ़ जाओ। हाँ भाई। के बात है धर्मपाल, छोरिया दिख नहीं रही थारी, कितने गई? गरिमा तो यही थी, किसी काम के लिए गई होगी।
और सुशीला डॉक्टर साहब के साथ गई। ना वो क्यों कर भाई, सब खैरियत तो है। अरे ना, ऐसी बात ना है। डॉक्टर साहब इस घर के दामाद बनने वाले हैं। अरे इसीलिए तो सुशीला और गुड्डू की शादी कैंसिल करनी पड़ी। ओ तो यो ये बात थी फुर्सत में बताने वाली। बिल्कुल सही। सोने जैसा दामाद हाथ लग गया। चलो अब दोनों छोरियां तो सेट हैं। यो सब तो नजरों का धोखा है मेरे यार। बस एक बार अच्छे से मीटिंग सेट हो जाए हुड्डा के साथ, फिर तो सुशीला ने ऐसे टेक ऑफ लेना है कि सीधा मुंबई जाके रुकेगी सुशीला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.